दोस्तों, अधिकांशतः हम सभी के मन में ये ख्याल अवश्य आता है कि हमने जब किसी का बुरा किया ही नहीं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। आखिर हमने ऐसे क्या पाप किए हैं और क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या हम वो खुशियां पा सकते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं? अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए अच्छा मकान है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं, अर्थात आप यह जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपसे भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अधिकांश लोग आपको मिल जाएंगे जिनका पूरा जीवन केवल इन्हीं बातों को समझने में निकल जाता है और उनका अंतिम समय आ जाता है। उसमें से अधिकांशतः लोग तो केवल यह सोचते रह जाते हैं कि हम अगले दिन की भोजन की व्यवस्था कहां से करें। उनके मन में बस यही ख्याल घूमता रहता है। वह सुबह यह सोचते हैं कि शाम के भोजन की व्यवस्था कहां से होगी और शाम को यह सोचने में लग जाते हैं कि सुबह के भोजन की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, और उनका पूरा जीवन केवल इसी सोच में गुजर जाता है और वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। दोस्तों, हम सभी महात्मा बुद्ध को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यदि हम महात्मा बुद्ध की बात माने तो जीवन के इस मार्ग पर चलते हुए ना तो हमें सुख का पता चलेगा और ना ही किसी को खोने या फिर किसी के जाने का कोई एहसास होगा। अब आप में से अधिकांश लोग ये सोचेंगे कि यदि यह जीवन इस तरह से जीना है तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा, और यदि हम भिक्षु बन जाते हैं और इस संसार की मोह माया और इस संसारी जीवन को त्याग देते हैं तब फिर हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हमारे जीवन की आखिरी मंजिल क्या होगी? इस दुनिया में अधिकांश लोग अपने जीवन से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसे कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन वह इस जीवन की वास्तविकता को जानते तक नहीं, इसे पहचानते तक नहीं। फिर भी वह इस जीवन से प्रेम करते हैं, जीना चाहते हैं, अपनी सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वह बस यही चाहता है कि उसकी सांसें चलती रहें, उसकी सांसें कहीं थम न जाएं। हम मनुष्य का जीवन बहुत विशाल है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन जिस जीवन को हम जानते हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, यह बहुत छोटा सा है। जी हाँ दोस्तों, बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, यह जीवन काल इतनी तेजी से निकल जाता है कि हमें पता तक नहीं चलता, क्योंकि हम तो केवल अपने में मगन रहते हैं। हम आंख बंद करके नींद में इस जीवन को जीते चले जाते हैं, और इस जीवन काल में हम जो भी एहसास करते हैं, जैसे कि दुख का, सुख का, किसी के खोने का, किसी के पाने का, किसी से ईर्ष्या, मन का लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं जो हम अपने पूरे जीवन काल में कभी भी खत्म नहीं कर पाते, ऐसे कई सारी इच्छाओं का हम अपने जीवन में एहसास करते चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हमारा अंतिम समय आता है, तब भी हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य रहता है, क्या हमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी लिया है? क्या हमने अपने जीवन में आने वाले सभी एहसासों को अनुभव किया है? क्या आपने अपने जीवन में सुख का, दुख का, अपने आसपास हो रही घटनाओं का, जो आपके सामने घटित हो रही हैं, इन सभी चीजों का अनुभव किया है? क्या इन्हें आप एहसास कर पाए हैं? हमारे जीवन में जो कुछ भी
घट रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जीवन में जो सुख, दुख और खुशी का एहसास है, इन सब को हम केवल नींद में जीते चले जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि अपने जीवन को जागरूक होकर जियो, तभी तुम इन एहसासों को समझ पाओगे, जान पाओगे और इनका अनुभव कर पाओगे। लेकिन हम अपने जीवन में सुख, दुख और न जाने कितने ही ऐसे एहसासों को कभी महसूस तक नहीं कर पाते, इनका अनुभव तक नहीं कर पाते। यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि ना तो आप सुख का एहसास कर पाते हैं और ना ही दुख का। और आपको यदि ऐसा लगता है कि आप इन्हें सही से अनुभव कर पा रहे हैं, इन एहसासों को समझ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो अभी आप मुझे बताइए कि आप इस समय कि क्या आप सुखी हैं या दुखी? आपके पास वो सब कुछ है जो आपके पास होना चाहिए, तब भी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या पहचान रहे हैं? क्या आप उसे जी रहे हैं जो आपके पास है, या फिर केवल आप अपने भविष्य की चिंताओं में लगे हुए हैं? क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि आपके पास आज जो कुछ भी है, उसके बावजूद आप केवल भविष्य की चिंताओं में लगे रहते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे अपने कामों को किस तरह से करूंगा, मैं अपने कामों में आगे किस तरह से बढ़ सकता हूं, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। और आपके पास आज जो है, जो सुख, जो दुख, आप उसे नहीं समझ पाते और ना ही उसका अनुभव कर पाते हैं। एक बार ध्यान करने वाली है कि जब आपके पास सुख होता है, तब भी आप सुख में लीन नहीं हो पाते। आप तो केवल विचार ही करते रह जाते हो, लेकिन उस सुख के एहसास को अनुभव नहीं कर पाते। और जैसे ही आपके जीवन से सुख का वह समय निकल जाता है, तब आपको यह एहसास होता है कि हमारे जीवन से कुछ तो चला गया है, और तब आपको दुख की अनुभूति होने लगती है और आपको यह प्रतीत हो जाता है कि हमारे जीवन से सुख चला गया है, लेकिन वह दुख भी आप पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार जब आप सुख का अनुभव नहीं कर पाते, वैसे ही आप दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो केवल विचारों में लगे रहते हैं। आप केवल इस जीवन को नींद में जीते चले जाते हैं। याद कीजिए, जब भी आप दुख का अनुभव करते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तो आप उस समय क्या कोशिश करते हैं? आप तो केवल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि आपको उस सुख को वापस लाना है जो आपके जीवन से चला गया है, और आप दुख का अनुभव नहीं कर पाते। यह तो केवल आभास होता है, और आभास आता है और चला जाता है। जब हमारे जीवन में कोई नई वस्तु, कुछ नया कर्म, या फिर जब हम जीवन में कुछ नया स्थान पाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन यह एहसास क्या काम करता है? यह तो आता है और चला जाता है। क्या आपने उस समय उस दुख को या उस सुख को अनुभव किया? जैसे एक नया शादीशुदा जोड़ा आभास को यानी एहसास को जानता है। पति अपनी पत्नी को एहसास कर पाता है, इसलिए क्योंकि उसे वह भली भांति जानता है। उसके कर्म को वह बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता है, समझता है। और वहीं पर पत्नी को उसके पति का आभास होता है। उसे वह भली भांति जानती है, पहचानती है। इसके लिए वह उसके कर्म को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखती और समझती है। इसलिए उन दोनों को अपने अपने कर्मों का आभास होता है, वह उसे एहसास कर पाते हैं। लेकिन आभास तो आता है और चला जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद जब आप उन्हीं शादीशुदा जोड़ों को देखोगे, तब आपको यह एहसास होगा कि पति केवल अपनी पत्नी के साथ इसलिए जुड़ा रहता है ताकि
वह कहीं छूट ना जाए। और पत्नी अपने पति के साथ केवल इसलिए जुड़ी रहती है ताकि उसका पति किसी और या फिर कहीं और चला ना जाए। लेकिन अब इन दोनों के मन में कोई आभास नहीं रह जाता, क्योंकि आभास का काम ही आना और चले जाना है। भले ही वो एक दूसरे से ये सारी बातें ना कहें, लेकिन उनकी मन की गहराइयों में ये सारी बातें जड़ पकड़कर बैठी रहती हैं और वे दोनों हमेशा बस यही सोचते रहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या आपको ये सही लगता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? अगर हम एक और उदाहरण लें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, जो दूसरे व्यक्ति से जलन रखता है। वह चाहता है कि उसका बुरा हो जाए, वह चाहता है कि वह उससे आगे निकल जाए ताकि वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ बन जाए। लेकिन जब वह व्यक्ति खुद से उस व्यक्ति को पीछे नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तब वह दूसरे व्यक्ति को पीछे करने की कोशिश में लग जाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और फिर जाकर उसे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वह व्यक्ति उसे नीचा दिखाकर, उसे पीछे करके मन ही मन अत्यंत खुश है। लेकिन वह अपने इस कर्म से अपने आंतरिक रूप में गिर जाता है। वह अपने मन में ही, अपनी नज़रों में अपने आप का वह सम्मान खो बैठता है। और अधिकांश लोग इसी तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह का जीवन जीकर खुशी मिलती है? और यदि यहाँ पर कोई जागरूक व्यक्ति होता तो वह यह देख पाता कि वह किस तरह की मूर्खता कर रहा है, किस तरह का कर्म कर रहा है, जिससे वह अपने आप को बचा सकता है और वह अपने लिए एक सही और सीधा मार्ग बना सकता है, जिस पर चलकर वह उस दूसरे व्यक्ति से बिना ईर्ष्या किए, बिना उसे हानि पहुंचाए, उससे श्रेष्ठ बन सकता है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी किसी शराबी इंसान को तो देखा ही होगा। वह कितना नशा करते हैं, उनका पूरा जीवन केवल नशे में बीत जाता है और उन्हें तो नशे में सुख नजर आता है। उनके लिए तो नशा करना ही सुख है। लेकिन जब आप उन्हें नशा करने से रोक देते हैं, तब वह उसका विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यही पता है कि जो नशा वो कर रहे हैं वही नशा उनके लिए सुख है, वही उनका जीवन है और ऐसा जीवन उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस शराबी व्यक्ति की सारी बातें आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप जैसा कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये गलत है। उसी प्रकार एक जागरूक व्यक्ति भी हमेशा होश में रहता है और वह होश में रहकर ही अपने सारे कार्यों को करता है, समझता है और अपने लिए एक मार्ग तैयार करता है, जिस पर वह आगे चलकर सफलता हासिल कर पाता है। ठीक इसी प्रकार हम भी एक शराबी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम भी जीवन के नशे में चूर रहते हैं। हमें तो लगता है कि ये जीवन ही हमारा सब कुछ है, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, हमें सब कुछ सही लगता है और हम अपने हिसाब से काम करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध ये नहीं कहते कि जब तुम होश में आओगे तब हम बात करेंगे, तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि तुम जागरूक नहीं हो, बल्कि वह हमें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वह एहसास को जी पाता है, उसका अनुभव कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में जब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है या फिर जब उसके मन में किसी के प्रति जलन का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे तुरंत ही
यह एहसास हो जाता है कि वह गलत है, और जब एक एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उड़ने वाले विचारों को भी वह समझ पाता है, उन्हें जान पाता है और उन पर नियंत्रण कर पाता है। जैसे ही उसके मन में ये ईर्ष्या वाले विचार उत्पन्न होते हैं, वह उनको समाप्त कर देता है। इस प्रकार वह सुख और दुख दोनों का अनुभव कर पाता है, दोनों का एहसास कर पाता है, उन्हें जी पाता है, और वह सबको अलग होकर देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना ही दुख। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यह है कि यदि सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है तो फिर क्या है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो हम कहते हैं कि उसे सुख की प्राप्ति हो रही है, और वहीं पर यदि कोई दुखद घटना घट रही है तो हम ये कहते हैं कि बेचारा दुख भोग रहा है, वह कितना दुखी है। लेकिन वहीं पर मध्य मार्ग भी होता है। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है उस पर इन दोनों ही घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर यहां पर एक और सवाल उठता है कि फिर उस मध्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त हो रहा है? तो यहां पर उसे ना तो सुख और ना ही दुख, उसे तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि आनंद ही तो सुख है। जब हम सुखी होते हैं तभी तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और आप आनंद को ही सुख समझ बैठते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अगर भिक्षु बन जाएं और संसार के इन सभी मोह माया, इस संसारी जीवन को त्याग दें, तब हम क्या प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जीवन की अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि सुख इस संसार को त्याग देने से नहीं प्राप्त होता, ना ही हमें उसकी कोई समझ होती है, इसलिए हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आपने आज के समय पर देखा होगा तो ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अलग तरह तरह से इस संसार के मोह माया को, इस संसारी जीवन को त्याग चुके हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी वो अपने जीवन को इस संसारी लोगों की तरह ही जी रहे हैं। जब आप उन्हें देखेंगे तो वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर सुखी भी हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि आज भी वह उतने ही अंधेरे में है, आज भी वह उतने ही संसारी हैं जितने कि पहले थे। इसका अर्थ यही हुआ कि केवल वस्त्र और जीवन का तरीका बदल देने से आप जागरूक नहीं हो जाते। ठीक इसी प्रकार जब किसी के मन में कोई सवाल उठता है तो कोई अपने बाहर की ओर खड़ा होता है, तो कोई अंदर की तरफ यानी भीतर की तरफ खड़ा होता है। लेकिन यहां पर आवश्यक क्या है? तो आवश्यक यहां पर यह है कि स्वयं से आप अपना मार्ग बनाएं, उस मार्ग पर चलें और उस मार्ग को अंतिम समय तक पूरा करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बने, अपनी रोशनी से आगे बढ़ें और बाहर की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर की ओर बढ़ें, क्योंकि आप किसी प्रश्न का उत्तर बाहर की ओर खोजते खोजते थक जाएंगे, लेकिन आपको उसका उत्तर कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप किसी चीज का उत्तर चाहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि वहां पर आपके सभी सवालों का जवाब है। वहां पर वो शांति है, वो एहसास है जो आपके जीवन में सुख और आनंद का एहसास कराता है। और इसके लिए ना आपको अपने परिवार को छोड़ने की कोई आवश्यकता है, ना ही इस संसारी जीवन को छोड़ने की आवश्यकता है, और ना ही आपको भिक्षु बनने की कोई आवश्यकता है। यदि आपके मन में उस सवाल का उत्तर पाने की प्यास है तो आप आज नहीं तो कल उस सवाल का उत्तर ढूंढ ही लेंगे। चलो फिर भी ठीक है, यदि हमने ये सारी चीजें पाली,
तो उसके बाद हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल अत्यधिक पेचीदा है और इसका जवाब भी थोड़ा सा पेचीदा ही है, क्योंकि हर बात को कहकर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास जो शब्द हैं वो सीमित हैं इस बात को समझाने के लिए। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय, मनुष्य की प्रकृति और उसके कर्म का लेखा जोखा जो उस पर प्रभाव डालते हैं, और उसके द्वारा जो चक्र उत्पन्न होता है, और उसके बाद मोक्ष, और उसके बाद जो निर्माण होता है, हमें इसे समझना होगा। और इसे समझना इतना आसान नहीं है। ये सारी बातें उलझ कर रह जाती हैं, जिस कारण हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते। हम मनुष्य भी एक प्रकाशित दिए की तरह हैं, और इस दिए को ईंधन की जरूरत पड़ती है। और हमारे अंदर जो दीपक है, इसके लिए ईंधन क्या है? दीपक को जलते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो अब यहां पर सवाल यह है कि हमारे अंदर जो दिया जल रहा है, अर्थात हम, इसका ईंधन क्या है? तो इसका एक बड़ा ही साधारण सा जवाब है। इसका ईंधन है ध्यान। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। दो बिल्लियां, एक गुरु बिल्ली और दूसरी शिष्य बिल्ली, दोनों की क्षमता अलग थी, दोनों के सोचने और समझने का तरीका भी अलग था। वह गुरु बिल्ली इंसानों को देखती, उन्हें समझती और उनके भीतर की हर एक बात जानने की कोशिश करती, और उनके ध्यान करने की इस विधि को देखते देखते उसके अंदर भी ध्यान का उदय हुआ, और ध्यान से उसने कुछ एहसास किया। उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो केवल मनुष्य को भी हो पाता था, जो केवल अभी तक मनुष्य ही कर पाते थे। उसे मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उसने यह बात अपने शिष्य बिल्ली को बताई, तो उसने अपने गुरु बिल्ली से पूछा कि आखिर यह क्या होता है और इसके बाद क्या होता है। इस पर वह गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रहता, ना ही मैं रहूंगा। इस पर वह शिष्य बिल्ली कहती है कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब मैं ही ना रहूं। मुझे तो अपना जीवन ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे तो इसी में आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ है, और फिर क्या चाहिए? तो फिर भला वैसा जीवन जीना कौन चाहेगा? इस पर गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ है जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया। और जब ध्यान से मैंने ये सारी चीज़ें अनुभव कर ली हैं जो मुझे आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं, तो फिर मोक्ष कितना अच्छा होगा। मैं उसे भी पाना चाहती हूँ, मैं उसका भी अनुभव करना चाहती हूँ, मैं उसका भी ज्ञान पाना चाहती हूँ, भले ही फिर मैं ना रहूँ। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली है जिसने अपना पूरा जीवन केवल इन बेकार के कामों में लगा दिया। और जब वह गुरु बिल्ली अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मांड की ओर बढ़ी, इस प्रकृति की ऊर्जा ने उसे पढ़ा, देखा, समझा कि आखिर इस बिल्ली के अंदर इतना इंसान कैसे आया, ये इंसानी भावना, ये इंसानी समझ कैसे आई। तब उसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिल गया और उसका जन्म फिर इंसानी जन्म के तौर पर हुआ। वहीं पर शिष्य बिल्ली ने एक बार फिर से बिल्ली का ही जन्म प्राप्त किया और वह अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत कर रही थी। अब आप में से कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर यह स्थिति कौन सी है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्थिति को समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, तभी आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा
और अपने अंदर होने वाले उस परिवर्तन को समझ सकेंगे, और तभी आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुख और दुख से परे होकर अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने लिए एक नया मार्ग बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।